स्वागत है आपका अपने शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल वंश स्टडी पॉइंट में। मैं जगोवान शर्मा आपके साथ हूँ करंट अफेयर्स लेके। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको 9 मई का बताया जाएगा और 9 मई का एक ही 9 मई से जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं मैं उनको सारे के सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। और 9 मई को ये पहला वीडियो बनाया जा रहा है करंट अफेयर्स का यूट्यूब पर। और ध्यान दें, इससे पीछे के जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने कवर कर रखे हैं, उनको सब आपके सामने धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। और ध्यान दें, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 9 मई का। 9 मई 1553 ईस्वी में, 1653 ईस्वी आपका ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब 9 मई 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में रेगुलर कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ। तो कार्य जब शुरू हुआ था, निर्माण कार्य, तो ये आपका बनना स्टार्ट हुआ था 1632 ईस्वी में। और इसका जो वास्तुकार था, वास्तुकार जिसे कार्य सौंपा गया था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अब उस्ताद अहमद लाहौरी, इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए बस। अब आपको एक बात और समझनी है, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, उस्ताद अहमद लाहौरी। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जो ताजमहल का निर्माण है यो यमुना नदी के किस तट पर है। तो वो दक्षिणी तट पर है। यमुना नदी के दक्षिणी तट पर है आपका ताजमहल और इसके उत्तर में है चांदनी बाग। चांदनी बाग किधर स्थित है? ताजमहल के उत्तर में स्थित है। पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो ताजमहल है, ये ताजमहल शाहजहां यानी मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, मुगल शासक शाहजहां ने आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला बनवाया था। और दोनों का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी दिल्ली के लाल किले की नींव भी उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही रखी थी। दूसरा एक बात और समझना है कि ताजमहल का जो रंग है आजकल भद्रंग होता जा रहा है, ये किस गैस के कारण होता है? तो ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण इसका रंग भद्रंग होता जा रहा है। और CO से कई क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं, इनको भी एक बार रिवाइज कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। ठीक है, सिगरेट के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? तो वो भी CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन सिगरेट को जलाने के लिए आपको लाइटर की आवश्यकता होती है। और लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो वो होती है लाइटर में, लाइटर जो सिगरेट जलाने के काम आता है उसमें होती है ब्यूटेन। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। प्रमुख गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। इस बात को ध्यान रखते हुए एक बात और समझनी है कि 1648 और ना भूलें, 1653 आपको याद रखना है कार्य पूरा, और 1632 में शुरू हुआ था ये कार्य। और एक आपको बात और समझनी है कि 1648 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां स्थापित की थी? तो आपको बताना है दिल्ली। आगरा से राजधानी कहां गई? दिल्ली। क्या गई थी? राजधानी। 1648 में आगरा से दिल्ली राजधानी गई और किसके द्वारा गई थी? ये शाहजहां के द्वारा गई थी। ठीक है,
तो 9 मई का ये क्वेश्चन था। मैंने इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं रिवाइज कराए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 मई 1540 को एक डेट ये निकल के आती है, 9 मई 1540, ठीक है। महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, उनका जन्म दिवस भी है। राणा प्रताप लिख सकते हैं, या महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इस 1540 में 9 मई 1540, देखो 9 मई ये इस महीने का करंट अफेयर्स चल रहा है, 9 मई से संबंधित क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स बहुत है, इसके लिए जितना कवर होगा इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और 9 मई 1540 में राणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। और ये 1540 का एक क्वेश्चन और आपको याद रखना पड़ेगा कि 1540 में ही बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध भी कब हुआ था? 1540। ये 9 मई 1540 नहीं, खाली 1540, खाली युद्ध ये पूछा जाता है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540। दूसरा क्वेश्चन एक और याद रखना है कि 1540 में, नीचे की तरफ पढ़े, 1540 में आपका जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी, उसने हुमायूं को पूर्ण रूप से यानी अंतिम रूप से पराजित किया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी का जब नाम आया तो एक क्वेश्चन बिल्कुल रिवाइज कराऊंगा कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपका है यानी 9 मई 2012 में, 9 मई 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह को, समलैंगिक समझते हो ना, लड़का लड़का लड़की लड़की विवाह कर सकते हैं, ऐसी प्रथा को मान्यता दी थी बराक ओबामा ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए तो 2012 में दी गई थी अमेरिका के द्वारा। लेकिन आपको एक बात और समझनी चाहिए, समलैंगिक विवाह को सबसे पहले कानूनी मान्यता देने वाला देश कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिवाइज हुआ है, ठीक है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश था नीदरलैंड। कौन सा था? नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी, वो दिन था। और मैं आपको सिर्फ 9 मई का पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको 9 मई के बारे में ही से बताऊंगा। तो 9 मई 2012 को किसने दी? यूएसए ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी, और नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को सबसे पहले कानूनी मान्यता दी थी। विश्व में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला देश कौन सा था? नीदरलैंड, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, नीदरलैंड ऐसा भी देश है जो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। इच्छा मृत्यु को कानूनी यानी वैधता देने वाला पहला देश विश्व का कौन सा है? नीदरलैंड ही है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन। इसके साथ एक क्वेश्चन मैं और जोड़ूंगा, पशुओं को, क्वेश्चन एक और जोड़ लें, पशुओं को उनका अधिकार दिलाने वाला, जैसे मार नहीं सकते पशुओं को, पहले शिकार होते थे लेकिन उन पर कानून बना दिया गया, तो पशुओं को आधिकारिक रूप से कानून देने वाला जो विश्व का पहला देश बना था वो कौन सा था? स्विट्जरलैंड था। कौन सा था? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड, एक बात और ध्यान रखनी है, स्विट्जरलैंड विश्व का ऐसा पहला देश बना था जिसे पशुओं के बारे में जानकारी, पशुओं को कानूनी मान्यता दिलाई थी। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है जो यूपी पुलिस में आया था अभी पीछे पेपर में, यूपी पुलिस के पिछले वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था कि महिलाओं का यानी विश्व में ऐसा देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो आपने आंसर किया होगा उसमें न्यूजीलैंड। कौन सा था? न्यूजीलैंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो, ठीक है।
अब एक अमेरिका से एक क्वेश्चन और भी पढ़ लें, 9 मई का है, ये भी घटना 9 मई की है, 9 मई 1960, ये दिन आपको याद रखना है। 9 मई 1960 में यूएसए ने यानी अमेरिका ने क्या किया था, गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया था विश्व में सबसे पहले। गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया, यूएसए ने किया, और यूएसए ने कब किया, 9 मई 1960 को किया। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन, एक और 9 मई का क्वेश्चन लिख लीजिए। 9 मई आपका 1975, एक में क्वेश्चन है 9 मई 1975 को पहली टंकड़ विद्युत मशीन, टंकड़ समझते हो, जो आप टाइप करते हो, मोबाइल पे टाइप करते हो या कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, तो वो होता है टंकड़। तो पहली टंकड़ विद्युत मशीन का जो आविष्कार हुआ था वो 1975 में ही हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, विश्व के प्रथम टंकड़ यानी टाइपिस्ट कौन थे, विश्व के पहले टाइपिस्ट का नाम बताओ। विश्व की प्रथम टंकड़, विश्व की प्रथम टंकड़, तो वो थी लिलियन सॉल्स। इन्हीं के पिता थे लिलियन सॉल्स, कंप्लीट हुआ। इनके पिता थे क्रिस्टोफर सॉल्स। उन्होंने पहला व्यवहारिक टाइपराइटर, इसे टाइपराइटर भी कह सकते हो आप। ठीक है, पहला टाइपराइटर का आविष्कार किया था, यानी कि आप टाइपराइटर को यहां लिख लेंगे। यानी पहले व्यवहारिक टंकड़ का आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर सॉल्स ने। और विश्व की प्रथम जो टंकड़ बनी थी वो लिलियन सॉल्स थी। ठीक है, और ध्यान देना ये 9 मई कितने के बताया था, 9 मई 1975 की कहानी है। 9 मई 1975 में विश्व की विद्युत से जो टंकड़ होता है, यानी विश्व की विद्युत मशीन, टंकड़ मशीन, यानी विश्व की पहली विद्युत टंकड़ मशीन। क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है। विश्व की पहली विद्युत टंकड़ मशीन का आविष्कार कब हुआ था, 9 मई 1975 में। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन आप जोड़ते हैं आपके साथ 9 मई का ही। 9 मई 1946 को मनोहर लोहिया, 9 मई 1946 को मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगालियों के विरुद्ध पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बना, गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बना था, तो आपको आंसर होना चाहिए 1930 में। 1930 में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बना था। अब क्वेश्चन ये बनता है, पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया, पहला पुर्तगाली कौन सा था जो भारत आया था, तो आप बता सकते हैं वास्को ड गामा था। लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि एशिया के मार्ग की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो वो कोलंबस था, जिसने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, 1492 ईस्वी में। लेकिन पहला पुर्तगाली जो भारत आया वो कौन था, वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, अब 1498 ईस्वी में भारत आया था, तो इस बात को ध्यान दें, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, यह भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो आप बताएंगे जी कोची में स्थापित की थी। कहां पर स्थापित की थी, कोचीन में स्थापित की थी। और पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, फैक्ट्री बोलेंगे या फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, कोचीन में स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन ले लें 9 मई का, मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और
अभी करंट अफेयर्स में कुछ नहीं है, लेकिन आप देखें, समझें वीडियो को और पढ़ के बताएं कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को, साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है, मैं आपको बता दूं, ये डे बाय डे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये 9 मई का वीडियो आपको 10 तारीख में मिलेगा और 10 का 11 यानी एक दिन बाद आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन गारंटी है, सारे क्वेश्चन मैं आपको याद करा दूंगा। अभी मैं काफी दिन बाद लॉकडाउन में रहा हूँ और उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या फिर ये समझो कि कुछ क्वेश्चन दिमाग से आउट हो गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। और पेपर के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और रेलवे के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनटीपीसी के लिए, ये विशेष ध्यान रखिए, रेलवे, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस का जीके बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। और मैं किसी की गारंटी नहीं ले रहा अभी फिलहाल, दिल्ली पुलिस, ठीक है। और हाँ, इसमें यूपी पुलिस का भी आप जोड़ सकते हैं, लेखपाल का भी जोड़ सकते हैं, लेकिन लेखपाल में कुछ आपका क्वेश्चन हटके आता है, उनके पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक्स।